नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज हमारी अति महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो किसी वर्ड के आगे लगते हैं और जो सफिक्स होते हैं वो किसी वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स और प्रत्यय कह सकते हैं दोस्तों सफिक्स। तो ध्यान रखिएगा, ABCD में भी दोस्तों अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो P नाम पहले आता है, तो हमेशा याद रखिए अगर हमें प्रीफिक्स का कहे तो हमें क्या पहले लगाना है और सफिक्स S बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो दोस्तों क्या शब्द के पीछे हमें या वर्ड के पीछे जो भी हमें दे रखा होगा वो लगाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, सफिक्स होते हैं वो पीछे लगते हैं वर्ड के और प्रीफिक्स होते हैं वो लगते हैं आगे। इससे पहले भी हम कुछ प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं इंग्लिश के, और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, और प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कितने? 100 प्रश्न। और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके पुरानी परीक्षाओं में, पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए आते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न, जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स का है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द वर्ड प्रीस्ट कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि जो प्रीस्ट वर्ड है दोस्तों, इसके पीछे इनमें से कौन सा सफिक्स है वो लगेगा। सफिक्स ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो प्रीफिक्स, ये दोस्तों अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्री पहले आता है, पी तो ये पहले लगता है, एस बाद में आता है तो बाद में लगता है। तो ध्यान रखिए, हमें सफिक्स का पूछा है तो वर्ड के पीछे लगाना है ना, तो बस देखिए, तो PRIEST, तो हमें पूछा है कि जो प्रीस्ट वर्ड है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो प्रीस्ट वर्ड है इसका अर्थ होता है क्या? पुजारी। क्या होता है दोस्तों? पुजारी। तो प्रीस्टडम कोई वर्ड नहीं बनेगा, प्रीस्ट एबल भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? प्रीस्टहुड। क्या बनेगा? प्रीस्टहुड। तो HOOD, इससे ये मिलकर क्या बनेगा? पुरोहिताई, या फिर दोस्तों कह सकते हैं पुजारीपन। क्या कह सकते हैं हम? पुजारीपन। जैसे दोस्तों चाइल्ड के पीछे हुड लगता है अगर सफिक्स, तो क्या बनता है? चाइल्ड का मतलब तो होता है दोस्तों बच्चा, और हुड पीछे लग के चाइल्डहुड बनता है, तो वो क्या बनता है दोस्तों? बचपन। तो ध्यान रखिए पुजारीपन। ध्यान रखिए कि पृष्ठ का तो अर्थ होता है यहाँ पर पुजारी, और पृष्ठहुड का अर्थ क्या होगा? पुजारीपन। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, ये हुड जो सफिक्स है वो लगेगा पृष्ठ के पीछे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा हमारे जो है क्वेश्चन दोस्तों, चूज द ऑप्शन वेयर द सफिक्स मिस इज wrongly यूज्ड। हमें यहाँ पर बताना है कि जो मिस प्रीफिक्स लगा है, यहाँ पर देखिए मिस लगा है, यहाँ पर भी मिस लगा है, यहाँ पर भी मिस लगा है, और इस वर्ड में भी मिस लगा है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से वर्ड में जो प्रीफिक्स मिस है वो गलत तरीके से लगा है, यानी अगर मिस लगा भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, या फिर जो वर्ड है वो यहाँ पर रॉन्ग है यानी गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है मिसडीड, तो मिसडीड का अर्थ ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुकर्म होता है। क्या होता है? कुकर्म। तो ये तो यहाँ पर सही लगा है। मिसलीड की बात करें तो लीड और मिसलीड, यानी मिसलीड का अर्थ क्या होता है? गुमराह। क्या होता है? गुमराह। तो ये भी यहाँ पर सही लगा है। मिस जज की बात करें तो मिस जज दोस्तों, मिस जज का अर्थ क्या होगा? अन्याय करना। क्या होगा? अन्याय करना। जज का तो अर्थ क्या है? किसी को जज करना यानी न्याय करना, और मिस जज का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्याय करना। लेकिन दोस्तों जो मिस जज दे रखा है यहाँ पर, ये किसी प्रकार का वर्ड नहीं होता है, ये मिस यहाँ पर गलत लगा है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इसमें देखिए डीड है जो क्या है? रूट वर्ड है। क्या है दोस्तों? रूट वर्ड। इसके आगे मिस लग के बना मिस डीड। लीड है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसके भी आगे जो प्रीफिक्स है वो लगा है मिस। तो ध्यान रखिए जो ये रूट वर्ड होता है इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, अगर अर्थ निकलता है तो वो वर्ड सही होगा। अब देखिए यहाँ पर मिस तो प्रीफिक्स है, लेकिन ई जेड कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ हुआ है, मिस प्रीफिक्स। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट
आंसर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारे क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटाइटी। अब ये कह रहा है कि एंटाइटी के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। तो ध्यान रखिए, ना तो कोई पोस्ट एंटाइटी वर्ड बनता है, ना एंटी एंटाइटी, या फिर दोस्तों बाई एंटाइटी वर्ड। तो क्या बनता है दोस्तों, नॉन एंटाइटी। क्या बनता है, नॉन एंटाइटी, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर तुच्छता। क्या होता है दोस्तों, तुच्छता। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये कह रहा है कि इस सेंटेंस में यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें कौन सा प्रीफिक्स है वो आएगा। तो सेंटेंस हमारे, ऑल द फूड क्विकली डैश अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वेयर रियली हंग्री। पूरा जो खाना है, अब ये तो अपीयर्ड, इसका तो अर्थ क्या होता है दोस्तों, दिखना या दिखाई दिया। अपीयर्ड का अर्थ होता है दिखाई दिया या दिखना। और इसके आगे जो प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, अन अपीयर्ड। तो ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। री अपीयर्ड भी नहीं होता है, ना डी अपीयर्ड होता है। क्या बनेगा वर्ड, डिस अपीयर्ड। क्या बनेगा, डिस अपीयर्ड। तो डिस अपीयर्ड का अर्थ क्या होता है, गायब होना। क्या होना, गायब होना। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ऑल द फूड क्विकली डिस अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वेयर रियली हंग्री। बच्चे भूखे थे, जैसे ही खाना टेबल पर आया तो टेबल से एकदम से क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि बच्चे भूखे थे। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। डिस अपीयर्ड वर्ड बनेगा, ना कि अनअपीयर्ड, रीअपीयर्ड या फिर डी अपीयर्ड। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है जो कंटेंट के आगे लगेगा। तो कंटेंट का अर्थ दोस्तों पर सबसे पहले ध्यान रखिए, कंटेंट का तो अर्थ क्या होता है, सामग्री। क्या होता है, सामग्री। अब हमें प्रीफिक्स कह रहा है तो मेल कंटेंट तो कोई वर्ड होता नहीं है, ना MAIL वाला होता है, ना MEL वाला होता है। क्या होता है दोस्तों, MALCONTENT। तो ये वर्ड बनता है मल कंटेंट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण। क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो अगर आप दोस्तों हिंदी वर्ड के साथ साथ याद करोगे तो आसानी से आपको ये पता चल जाएंगे। और ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि याद करोगे तो आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्या पूछा जाएगा ये कोई हमें पता नहीं होता। कोई भी वर्ड दे देंगे उसका हमें पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि आपकी प्रैक्टिस को और मजबूत करना, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं प्रीफिक्स सफिक्स टॉपिक में बनते हैं। जो MAL यहाँ पर सही आंसर है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंदी में अर्थ देख के आप देखोगे दोस्तों तो आसानी से आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। अब कोई कोई दोस्त ऐसे भी हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को दोस्तों कुछ लगभग समझ में आती नहीं है, और क्योंकि सभी ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं। तो इंग्लिश जैसे दोस्तों आसान सब्जेक्ट है, इसका कुछ है ही नहीं। बस आप अगर पढ़ोगे इसमें, और जो क्वेश्चन होते हैं पुराने क्वेश्चन, पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए, उनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान बन जाएगा। चलिए आते हैं हमारे 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड क्रेडिबल टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड। अब यह क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो जुड़ेगा क्रेडिबल के आगे नया शब्द बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है, विश्वसनीय। क्या होता है, विश्वसनीय है। तो अनक्रेडिबल तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, एक्स क्रेडिबल भी नहीं होता, ना होता है मिस क्रेडिबल। क्या होता है दोस्तों, इनक्रेडिबल। क्या होता है, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। इनक्रेडिबल से बनेगा अविश्वसनीय। क्या बनेगा, अविश्वसनीय। तो आपने सुना ही होगा वर्ड ये इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। और स्लोगन भी है दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया, यानी अविश्वसनीय भारत। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है।
चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वॉयलन। अब वॉयलन के आगे कौन सा, क्या कह रहा है, वॉयलन के पीछे पीछे वर्ड कौन सा जुड़ेगा, यानी सफिक्स कह रहा है ना हमें। तो यहाँ पर देखिए VIOLIN, इसके पीछे दोस्तों कौन सा सफिक्स जुड़ेगा ये कह रहा है। अब वॉयलिन तो दोस्तों एक क्या है, वॉयलिन बजाने वाला होता है, एक कह सकते हैं हम जैसे वाद्य यंत्र है। तो वॉयलियन तो होता नहीं है कोई वर्ड, वॉयलियन नहीं होता है, वॉयलिनिस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, IST पीछे इसके सफिक्स लग जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, जो वॉयलिन बजाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, वॉयलिनिस्ट। तो जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। वॉयलिनिटी भी यहाँ पर कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट होगा। चलिए आते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स सेज कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलो फ्रॉम ए न्यू वर्ड। अब कह रहा है कि सफिक्स कौन सा लगेगा इनमें से इन्फेंट के आगे, तो ध्यान रखिएगा INFANT, इसके आगे इन्फेंडम तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा इन्फेंडम कोई वर्ड नहीं बनता है, इन्फेंट्री बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, इन्फेंट्री। इन्फेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इन्फेंट का अर्थ कह सकते हैं हम, जो भ्रूण होता है उसको क्या कह सकते हैं हम, इन्फेंट। और इन्फेंट्री बनता है दोस्तों क्या, पैदल सेना, पैदल सेना को, क्या इसको, पैदल सेना को कहते हैं दोस्तों इन्फेंट्री। ध्यान रखिए इन्फेंट्री बनेगा पैदल सेना। और जो इन्फेंट यहाँ पर केवल दे रखा है ना, इन्फेंट, इन्फेंट का अर्थ यहाँ पर सीधा सा है भ्रूण, और इन्फेंट से कोई वर्ड नहीं होता ना, इन्फेनिस बनेगा कोई वर्ड, तो क्या बनेगा, इन्फेंट्री। तो बी ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस कैन बी एडेड टू द वर्ड फॉलोइंग वर्ड टू फ्रॉम ए न्यू वर्ड। अब सफिक्स कह रहा है कि कौन सा लगेगा। अब पेंट के दोस्तों पीछे वर्ड कह रहा है ना, तो सीधा सा पेंटली तो कोई वर्ड नहीं होता, ना पेंटियन होता है ना पेंटियन होता है, क्या बनेगा, पेंटर। पेंट का तो अर्थ क्या होता है, कलर, और पेंटर का अर्थ क्या होता है, कलर करने वाला। तो बस ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये तो आसानी है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों हमारे 11 नंबर प्रश्न। सीधा सा ध्यान रखिए कि नज़र इस पर डालिए कि क्या हमें पूछ रहा, क्या है कि सफिक्स पूछ रहा है तो वर्ड के पीछे लगा दीजिए, और प्रीफिक्स पूछ रहा है तो वर्ड के आगे लगा दीजिए। अब चलिए ये क्या कह रहा है कि विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड पीस टू मेक ए न्यू वर्ड। अब पीस के पीछे कौन सा वर्ड लगेगा जिससे कि नया वर्ड बन जाए। तो पीस, पीस का तो अर्थ क्या होता है दोस्तों, शांति। क्या होता है, शांति। तो इसके पीछे कौन सा लगेगा, पीसिंग। तो पीसिंग कोई वर्ड होता ही नहीं है, ना पीसीएस्ट होता है ना पीस्ड होता है। तो इसके पीछे लगेगा वो क्या लगेगा, पीस्टफुल। क्या लगेगा, पीस्टफुल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। पीसफुल का अर्थ क्या होता है, शांतिपूर्ण। क्या होता है, शांतिपूर्ण। पीस का तो अर्थ है केवल शांति, और पीसफुल का अर्थ होता है शांतिपूर्ण। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रीफिक्स टू मेक ए न्यू वर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों वर्ड मिसिंग है, जो वर्ड दे रखा है वही मिसिंग है यहाँ पर। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है पहले तो यहाँ पर वर्ड लगा दीजिए आप अगर कंटिन्यू। क्या लगा दीजिए दोस्तों, कंटिन्यू, CONTINU, कंटिन्यूड लगा दीजिए। तो इसके अगर हम इस वर्ड के यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस वर्ड के आगे हम प्रीफिक्स कह रहे हैं ना, तो इस प्रीफिक्स कौन सा लगेगा यहाँ पर। तो मिस कंटिन्यू कोई वर्ड नहीं होता है, ना अनकंटिन्यू होता है ना इनकंटिन्यू होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यू। क्या बनेगा, डिसकंटिन्यू। तो DIS, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है बंद। डिसकंटिन्यू होना यानी बंद होना, कंटिन्यू होना यानी लगातार होना। डिसकंटिन्यू का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, बंद होना। तो जो बी ऑप्शन है वो राइट करिएगा अगर यहाँ पर कंटिन्यूड है तो बी ऑप्शन है वो है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि इफ़ यू टेक अवे द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स व्हाट वर्ड इज लेफ्ट ऑफ द वर्ड अनएम्प्लॉयड। अब क्या कह रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयड वर्ड दे रखा है, इसमें से प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग करोगे तो इनमें से कौन सा वर्ड है वो बनेगा। तो ध्यान रखिए, जो एम्प्लॉय वर्ड है कौन सा, EMPLOY,
इसके पीछे अन तो लगा है क्या, प्रीफिक्स, अन क्या लगा है, प्रीफिक्स, और जो ईडी लगा है वो दोस्तों लगा है सफिक्स। तो एम्प्लॉय है जो क्या है, रूट वर्ड है इसमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अन तो लगा है दोस्तों प्रीफिक्स, और ईडी जो लगा है वो है क्या, सफिक्स, तो अनएम्प्लॉयड, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द रूट वर्ड व्यू टू इंडिकेट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू। अब क्या कह रहा है कि जो ये व्यू है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो व्यू है, इसके पीछे मतलब क्या कह रहा है, हमें प्रीफिक्स कह रहा है ना, तो हमें प्रीफिक्स कौन सा लगेगा इसमें, तो इंडिकेट दैट यू कैन सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, यानी जैसे अगर आपको लग रहा है इसमें कि रिव्यू होगा, तो रिव्यू तो यहाँ पर है ही नहीं। क्यों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम कोई भी काम करने से पहले उसको देखते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीव्यू कहते हैं, प्रीव्यू। जैसे प्रिंट निकालते हैं कोई हम, तो प्रिंट निकालेंगे तो उसका क्या देखते हैं हम, पहले प्रीव्यू देखते हैं ना। तो यहाँ पर देख कह रहा है ना, इंडिकेट दैट यू सी समथिंग बिफोर अदर पीपल डू, यानी आप किसी को करने से पहले देखते हो ना, तो उसको क्या देखते हो, प्रीव्यू करते हो, ना कि रिव्यू। रिव्यू क्या होता है दोस्तों, वापस देखना। रिव्यू का अर्थ क्या होता है, वापस देखना, लेकिन यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो लगेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है, इसलिए रिव्यू भी वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि कोई काम करने से पहले मतलब वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखना क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रीव्यू। तो प्रीव्यू है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अनव्यू तो होता ही नहीं है, ना डिसव्यू होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द न्यू वर्ड। अब कॉलन, अब क्या कह रहा है हमें, कॉलन, तो कॉलन के आगे कौन सा जो प्रीफिक्स है वो लगेगा, तो कॉलन के आगे दोस्तों लगेगा कौन सा, सेमी कॉलन। ना सब कॉलन होता है, ना री कॉलन होता है, ना सुपर कॉलन होता है, जैसे मैथ्स में हम उपयोग करते हैं ना सेमी कॉलन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। अब क्या कह रहा है कि सफिक्स कौन सा लगेगा इसमें। अब देखिए, ट्रस्ट वर्थी क्या होता है दोस्तों, ट्रस्ट वर्थी वर्ड बनेगा, तो जो सफिक्स है वर्थी ये पीछे लगेगा दोस्तों, ट्रस्ट के पीछे, तो ट्रस्ट वर्थी जिसका अर्थ होगा भरोसेमंद, भरोसेमंद, तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। अब देखिए यहाँ पर नोबेल का अर्थ जो दे रखा है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर महान, नोबेल का अर्थ क्या होता है, महान। अब इसके आगे हमें क्या करें कि प्रीफिक्स लगाना है, तो प्रीफिक्स में से कौन लगेगा, अननोबेल कोई वर्ड नहीं होता है, ना नॉन नोबेल होता है, ना इन नोबेल होता है, क्या होता है, इग्नोबेल। क्या होता है दोस्तों, IGNOBLE, इग्नोबेल का अर्थ होता है नीच। क्या होता है दोस्तों, नीच। नोबेल का तो अर्थ होता है महान, लेकिन इग्नोबेल का अर्थ क्या होता है, नीच, तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर है दोस्तों हमारे सामने, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। अब नेचुरल के आगे कौन सा है जो प्रीफिक्स लगेगा, तो देखिए नेचुरल का तो अर्थ क्या होता है कि प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक। अब हम प्रीफिक्स कह रहे हैं, तो इन नेचुरल कोई वर्ड होता ही नहीं है, ना डिसनेचुरल होता है, ना नॉन नेचुरल होता है, क्या होता है, अननेचुरल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, अननेचुरल, जिसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, अप्राकृतिक, क्या होगा, अप्राकृतिक, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 है, सेलेक्ट द राइट सफिक्स। अब सफिक्स इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर लगेगा, तो देखिए जो सफिक्स लगेगा नीट, नीट का तो अर्थ ध्यान रखिए क्या होता है, साफ, क्या होता है, साफ। अब सफिक्स कह रहा हमें, यानी पीछे कौन सा वर्ड लगेगा। अब देखिए अगर आपको ALY लग रहा है, तो ALY तो है नहीं, तो ALY जो होता है ना, NEATLY होता है, ना कि ALLY होता है। तो जो ये जो नीटली वर्ड है, अगर LY होता तो यहाँ पर ये राइट हो जाता, लेकिन जो ALLY कह रहा है तो ये तो यहाँ पर है ही नहीं, तो नीटमेंट है ये भी नहीं होगा, नीटफुल है ये भी नहीं होगा, क्या होगा, नीटनेस। क्या होगा दोस्तों, नीटनेस, जिसका अर्थ होता है स्वच्छता, क्या होता है, स्वच्छता, तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों,
डैश हॉनर श्याम बाय कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स, यानी तुम क्या कह रहा है कि यहाँ पर हॉनर के आगे कौन सा प्रीफिक्स है वो लगेगा। श्याम को टेररिस्ट कहकर तुम उसको क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको अपमान कर रहे हो। तो अपमान का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, हॉनर का तो अर्थ क्या होता है सम्मान, ऑनर का तो अर्थ दोस्तों क्या होता है सम्मान, लेकिन डिसऑनर, लेकिन डिसऑनर क्या, HONOR, डिसऑनर का अर्थ होता है यहाँ पर असम्मान, यानी असम्मान या फिर अपमान कह सकते हैं हम। अब ये इस वर्ड में कह रहा है कि तुम श्याम को टेररिस्ट बुलाकर, आतंकवादी कहकर उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अनऑनर तो कुछ होता ही नहीं, ना मिस ऑनर होता है ना इल ऑनर होता है, क्या होगा डिसऑनर। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। अब अगला पर्सन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चूज द राइट सफिक्स, क्या कह रहा है, सफिक्स इनके पीछे लगेगा, किसके पीछे, कन्फेंस के पीछे। तो ध्यान रखिएगा कन्फेंस का जो अर्थ होता है, ये अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपराध स्वीकार करना, क्या होता है अपराध स्वीकार करना। तो कन्फेंसनेस नहीं होता है, कन्फेंस एज नहीं होता है, कन्फेंस मेट नहीं होता है, क्या होता है कन्फेंसन, ION कन्फेंसन। इसका अर्थ होता है स्वीकारोक्ति, क्या होता है दोस्तों स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति स्वीकार करना यहाँ पर। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है, ION लगेगा कन्फेशन के पीछे। चलिए आते हैं 22 नंबर की ओर, सी कैंट एक्सेप्ट क्रिटिक फ्रॉम हर कॉलेजेस हैव विच ऑफ द राइट सफिक्स। अब देखिए, अब क्रिटिक के पीछे कौन सा कह रहा है कि सफिक्स लगेगा, कौन सा सफिक्स लगेगा इनमें से, तो कौन सा लगेगा दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, कॉलेजेस है विच ऑफ द सफिक्स, तो ये लगेगा दोस्तों क्रिटिसिज्म, क्या लगेगा क्रिटिसिज्म। तो इसका अर्थ यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो क्रिटिसिज्म CRITICISM, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ही इज सो रेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टे इन प्लेस फॉर लॉन्ग। अब कह रहा है कि सफिक्स इसके पीछे कौन सा लगेगा, रेस्ट के पीछे। तो देखिए रेस्ट का तो अर्थ क्या होता है अधीर, क्या होता है अधीर, और इसके पीछे जो लगेगा वो सफिक्स लगेगा दोस्तों रेस्टलेस, क्या लगेगा रेस्टलेस, LESS। ही इज सो रेस्टलेस दैट ही कैन नॉट स्टे इन प्लेस फॉर लॉन्ग। तो सी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स। तो डू के प्रीफिक्स कह रहा है ना, डू यानी दोस्तों करना, और मिस डू तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, टू डू भी नहीं होता है, ना इन डू होता है, क्या होगा अनडू। क्या होता है दोस्तों अनडू, कंप्यूटर में भी हम उपयोग करते हैं ना Ctrl+Z के साथ अनडू यानी पूर्ववर्त, हिंदी में कह सकते हैं हम पूर्ववर्त किया गया उसको वापस पीछे आना, उसको क्या कहते हैं अनडू। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स आर्ची। आर्ची के पीछे यहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स है वो लगेगा। तो देखिए आर्ची के पीछे लगेगा दोस्तों वो लगेगा एनआरची, क्या लगेगा एनआरची, जिसका अर्थ होता है अराजकता, अराजकता, इसका अर्थ क्या होता है अराजकता। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 26 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज डू नॉट बी सो डैश रैशनल है विच ऑफ द राइट सफिक्स। तो देखिए अब कह रहा है कि इनमें से रैशनल के पीछे सफिक्स कह रहा है, तो यहाँ पर सफिक्स नहीं होगा, यहाँ पर प्रीफिक्स होगा। तो रैशनल के जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा दोस्तों इरेशनल, क्या लगेगा इरेशनल। रैशनल का तो अर्थ होता है तर्क संगत, क्या होता है तर्क संगत, और इरेशनल का अर्थ होता है यहाँ पर तर्कहीन, क्या होता है तर्कहीन। प्लीज डू नॉट बी सो इरेशनल, यानी कृपया तर्कहीन ना बने, क्या ना बने तर्कहीन। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर सफिक्स नहीं है दोस्तों, क्या है प्रीफिक्स है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसके पीछे हम सफिक्स लगाएंगे इरेशनल IR, तो IR तो कोई वर्ड होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, मिस प्रिंट है इस प्रश्न में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ही वॉज फियर एंड सेव्ड द
गर्ल फ्रॉम ड्राइंग। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि ही वॉज, अब रेस्टफुल, रेस्टेबल, रेस्टनेस, ये दोस्तों ये नहीं लगेंगे। क्यों? वो क्या कह रहा है कि वह फियरलेस, फी FEARLESS, तो LESS यहाँ पर जो सफिक्स है वो हमें पूछा है, तो वो लगेगा सफिक्स क्या? LESS, यानी उसने निडर होकर लड़की को डूबने से बचा लिया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर है हमारे दोस्तों, चूज द राइट प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कौन सा लगेगा इनमें? इक्वल के आगे। तो इक्वल का अर्थ क्या होता है? समान। क्या होता है? समान या बराबर। और इसके आगे कौन सा लगेगा? अनइक्वल। बस बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका अर्थ होगा बराबर नहीं या फिर असमान, तो अनइक्वल। बी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न है, चूज द राइट सफिक्स पॉट। पॉट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। इसके जो पीछे सफिक्स कौन सा लगेगा? तो पॉटलेस नहीं बनेगा, ना पॉट फुल, ना पॉटेबल, पॉटेबल। आपने सुना ही होगा दोस्तों, PROTABLE, पोर्टेबल आपने वर्ड सुना ही होगा। ले जाने योग्य, कहीं भी ले जाने योग्य, यानी कि कोई भी जैसे वस्तु होती है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई रेडियो होता है तो वो क्या होता है? एक पोर्टेबल होता है, यानी चार्जेबल हो सकता है। या लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है, हम उसको कहीं भी किसी भी प्रकार से ले जा सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। आइए आते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द राइट सफिक्स। अब इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के पीछे कौन सा सफिक्स, सफिक्स कह रहे हैं ना, तो सफिक्स कौन सा लगेगा? तो इम्प्लीमेंट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर अम्ल में लाना। क्या? अम्ल में लाना, यानी ध्यान में लाना। और इम्प्लीमेनेशन, इम्प्लीमेनेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। कार्यान्वयन, कार्यान्वयन होगा यहाँ पर इम्प्लीमेनेशन का अर्थ, कार्यान्वयन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ना कि इम्प्लेशन है, ना इम्प्लेशन है, ना इम्प्लेशन, इम्प्लेशन। ATION यहाँ पर जो सफिक्स है ये लगेगा। आते हैं अगले की ओर। अगला है 31 नंबर, चूज द राइट प्रीफिक्स। तो यहाँ पर पावर, तो पावर के क्या कह रहा है? प्रीफिक्स कह रहा है ना, तो पावर का तो अर्थ क्या होता है? शक्ति या फिर ताकत। और एम पावर, इससे क्या बन जाएगा वर्ड? एम पावर। तो डिस पावर नहीं, अन पावर नहीं, डी पावर नहीं, इम पावर। तो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट आंसर है। इम्पावर बनेगा। इम्पावर का अर्थ होता है शक्तिकरण, सशक्तिकरण। जैसे कहता है ना वुमन इम्पावरमेंट, तो यहाँ पर सशक्तिकरण इसका अर्थ इम्पावर का। EM जो प्रीफिक्स है वो लगेगा आगे। चलिए आते हैं अगले की ओर। अगला है चूज द राइट सफिक्स। तो इसमें से कौन सा है जो सफिक्स कह रहे हैं ना, स्मार्ट के पीछे कौन सा लगेगा? तो स्मार्ट का तो अर्थ होता है होशियार। क्या होता है? होशियार। ना स्मार्टनेस है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? स्मार्टली। क्या लगेगा? स्मार्टली, चालाकी से, चालाकी से स्मार्टली लगेगा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है 33 नंबर, मलेरिया इज प्रिवेंट इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, चूज द राइट सफिक्स। अब यहाँ पर क्या प्रिवेंट है, तो प्रिवेंट के सफिक्स कह रहा है हमें, तो प्रिवेंट के पीछे कौन सा इनमें से सफिक्स लगेगा? तो प्रिवेंटिबल नहीं लगेगा, ना प्रिवेंटमेंट लगेगा, ना प्रिवेंटफुल लगेगा। क्या लगेगा? प्रिवेंटेबल। क्या लगेगा? प्रिवेंटेबल, जिसका अर्थ होता है सावधान। अगर हम सावधान रहें, अगर हम मलेरिया से सावधान रहें और रेगुलर यहाँ पर दवाई लें तो मलेरिया से हमें बचे सकते हैं या बचा जा सकता है। और प्रिवेंट का अर्थ ध्यान रखिएगा, अगर ये सफिक्स जो है पीछे नहीं लगाएं तो प्रिवेंट का अर्थ है यहाँ पर रोकना। क्या होता है? रोकना। और जो सफिक्स लगेगा प्रिवेंटेबल, इसका अर्थ होता है सावधान। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ यू केयर डैश सी विल अवॉइड द मिस्टेक। इफ़ यू केयर डैश सी विल अवॉइड द मिस्टेक, चूज द राइट सफिक्स। इफ सी केयर, क्या कह रहा है? इफ सी केयर डैश सी विल अवॉइड द मिस्टेक। अगर वह क्या होती? केयरफुल होती। क्या होती है दोस्तों? केयरफुल होती, तो वह गलती से बच सकती, गलती करने से बच सकती। तो केयरफुल, तो FUL वाला लगेगा यहाँ पर सफिक्स। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट
आंसर होगा। क्या कह रहा है कि मिस्टेक से बच सकती, तो केयरलेस, तो केयरलेस तो यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि उसने गलती कर दी है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो केयरफुल होती, अगर वो सावधान होती तो गलती से बच सकती। तो ना केयर FULL वाला होता ही नहीं है, ना केयरनेस होता है, केयरफुल होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आते हैं अगले की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द राइट प्रीफिक्स। तो बिहेव के पीछे कौन सा प्रीफिक्स है वो लगेगा। तो बिहेव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार करना। और इसका जो प्रीफिक्स लगा है, अनबिहेव तो होता ही नहीं, ना मल बिहेव होता है, प्रीफिक्स कह रहा है ना इल बिहेव होता है। क्या होता है, मिसबिहेव। क्या होता है, मिसबिहेव। डी ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। और मिसबिहेव का अर्थ होता है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द राइट प्रीफिक्स। अब रेगुलर के आगे कौन सा इनमें से प्रीफिक्स लगेगा। रेगुलर का तो अर्थ होता है क्या, नियमित। क्या होता है, नियमित। डिसरेगुलर नहीं होता है, ना इनरेगुलर होता है, ना अनरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर। IRREGULAR। इरेगुलर का अर्थ होता है दोस्तों क्या, अनियमित। क्या, अनियमित। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट सफिक्स। तो इनमें से कौन सा सफिक्स है वो लगेगा, होप। होप का तो अर्थ क्या होता है, आशा। क्या होता है दोस्तों, आशा। वो भी किस में, पॉजिटिव सेंस में। किस में, पॉजिटिव सेंस में। होप का अर्थ होता है आशा। और ना होप, अब यहाँ पर ये होप है ना, पॉजिटिव सेंस में हमें यहाँ पर अर्थ है, होपलेस होता है वर्ड लेकिन पॉजिटिव सेंस में है, तो होपफुल, HOPEFUL जो सफिक्स है वो लगेगा यहाँ पर। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। होपिंग या होपसम तो होते ही नहीं है, जो डी ऑप्शन है होपफुल वो यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले की ओर। अगला 38 नंबर है, सॉरी 38 आ रहा है कि यू डैश हॉनर श्याम कॉलिंग। तो ये डिसऑनर आ जाएगा यहाँ पर, ये तो रिपीट हो गया शायद पर्सन। अगर तुम श्याम का तुम श्याम को टेररिस्ट कहकर उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो डिसऑनर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 39 नंबर है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड AL इज नॉट यूज्ड एज सफिक्स। इनमें से कौन सा है AL सफिक्स है जो यहाँ पर सही नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, डिस्पोजल। तो डिस्पोज का अर्थ होता है निपटान, तो आपने ये तो काफ़ी सुना ही होगा। डिस्पोजेबल मास्क है, और डिस्पोजेबल जो ग्लव्स होते हैं वो भी आपने सुने होंगे। तो डिस्पोज तो वर्ड है, डिस्पोजेबल, तो ये तो यहाँ पर सही लगा है। और रिन्यूअल, रिन्यूअल का अर्थ दोस्तों रिन्यू यानी नवीन, और रिन्यूअल का अर्थ होता है नवीनीकरण, तो ये भी यहाँ पर सही लगा है। रिजर्व, रिजर्व भी दोस्तों यहाँ पर वर्ड होता है, और रिजर्वल ये तो उलट, इसका अर्थ होता है क्या होता है, उलट, तो ये भी यहाँ पर सही लगा है। और लॉयल, लॉयल में दोस्तों यहाँ पर ये पूरा ही वर्ड लॉयल है, क्योंकि अगर लॉ इसको अलग करोगे और AL इसमें सफिक्स अलग करोगे तो लॉय तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। AL इसमें सफिक्स अगर लगा भी है तो ये तो लॉय कोई वर्ड नहीं होता है। तो लॉयल खुद एक पूरा वर्ड है। क्या है, लॉयल खुद एक पूरा वर्ड है जिसका अर्थ होता है निष्ठावान। क्या होता है, निष्ठावान। तो जो डी ऑप्शन है इसमें ये गलत है, ये खुद लॉयल खुद एक पूरा वर्ड है, ना कि इसमें AL सफिक्स से लगा है। डी ऑप्शन राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए करेक्ट प्रीफिक्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट प्रीफिक्स है वो क्या कह रहा है, डज नॉट हैव करेक्ट प्रीफिक्स। इनमें से कौन सा प्रीफिक्स सही नहीं लगा है। तो वैल्यूएशन के आगे डी वैल्यूएशन, डी प्रीफिक्स लगा, ये सही है। लेगिमिटेट के आगे ILL प्रीफिक्स लगा है, IL प्रीफिक्स लगा है, ये यहाँ पर सही है। ह्यूमन के आगे सुपर लगा है, ये भी सही है। ऑर्डेंट के आगे इनऑर्डेंट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला देखिए 41 नंबर है, इन विच ऑफ, इन विच वन, इन विच वन ऑफ द, यहाँ पर ऑफ है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रीफिक्स यूज इज नॉट करेक्टली। अब देखिए इंटरसिटी, तो इंटरसिटी में दोस्तों इंटर यहाँ पर लगा है प्रीफिक्स, इंटरसिटी के आगे प्रीफिक्स लगा है, तो ये तो यहाँ पर सही है, जिसका अर्थ होता है नगरों के बीच। क्या होता है, नगरों के बीच। और इंटर डिसिप्लिनरी, यहाँ भी इंटर जो प्रीफिक्स है ये सही लगा है, जिसका अर्थ होता है अंत विषय। क्या होता है, अंत विषय,
यहाँ भी सही लगा है। और इंटर मॉडर्न, तो इंटर मॉडर्न ही पूरा एक वर्ड है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, आधुनिक। क्या होता है, आधुनिक। तो इंटर इसमें आगे जो प्रीफिक्स है ये सही नहीं लगा है, क्योंकि इंटर पूरा एक तरह का वर्ड है। तो सी ऑप्शन होगा, वो होगा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी नेशनल तो क्या होता है, राष्ट्रीय, और इंटर यहाँ पर हो गया अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ भी जो प्रीफिक्स इंटर है वो सही लगा है। तो जो इंटर मॉडर्न है वो एक पूरा वर्ड है अंतविषय, जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं आधुनिक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आधुनिक। इंटर डिसिप्लिनरी, इसका अर्थ होता है यहाँ पर अंतविषय। तो जो इंटर मॉडर्न है वो यहाँ पर पूरा खुद एक वर्ड है। तो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर है। इंटर इसमें जो प्रीफिक्स है वो सही नहीं लगा है। आते हैं अगले की ओर। अगला है दोस्तों 42 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सफिक्स यूज नॉट इज करेक्टेड। अब देखिए अकाउंटेबल, इसमें एबल लगा है सफिक्स, तो ये यहाँ पर सही है, जिसका अर्थ होता है उत्तरदायी। क्या होता है, उत्तरदायी। और एक्यूम्यूटेबल, एक्यूमुटेबल में यहाँ पर नहीं लगा है दोस्तों, एक्यूमुटेबल पूरा खुद एक वर्ड है। एक्यूमुटेबल यहाँ पर जो सफिक्स है वो यहाँ पर सही नहीं लगा है। और एडेप्टेबल, एडेप्टेबल का अर्थ है यहाँ पर अनुकूल, अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर भी एबल सही लगा है। और एक्सेसिबल, जिसका अर्थ पहुँच योग्य है, तो ये भी यहाँ पर सही लगा है। लेकिन एक्यूमुटेबल, ये यहाँ पर एबल जो सफिक्स है वो यहाँ सही नहीं है। बी ऑप्शन है राइट। अगला 43 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो या क्या करें, इफ़ यू बिलीव इन हार्ड वर्क नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आई एम जो प्रीफिक्स कह रहा है ना, बस प्रीफिक्स आई एम यहाँ पर लग जाएगा आगे। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिए 44 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। अब कलर्ड के आगे कौन सा प्रीफिक्स है वो लगेगा, कलर्ड यानी रंगा हुआ, और डिसकलर्ड बस डिसकलर्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 45 नंबर, द वर्ड फ्रॉम बाय द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है यहाँ पर प्रीफिक्स इम प्रीफिक्स से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट तो पूरा एक वर्ड है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं यहाँ पर बना हुआ। इमेज भी पूरा एक वर्ड है, और इमेजिनेशन भी एक पूरा वर्ड है। इम्पेशेंस है जो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है उससे बना हुआ है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर। आते हैं अगले की ओर। अगला देखिए दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार का पैटर्न दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेगा। अब पूरे अलग अलग जो पैटर्न थे, किस प्रकार से प्रश्न बनता है, इस प्रैक्टिस सेट का सीधा सा उद्देश्य यही है। तो आपको किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो अब ये भी देखिए। अब ये कह रहा है कि द वर्ड यूजिंग सफिक्स मेंट इज। अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो मेंट सफिक्स से बना हुआ है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यू यहाँ पर क्या है, रूट वर्ड है, और MENT पीछे लगा हुआ है, तो ये तो यहाँ पर सही है। MENT यहाँ पर जो सफिक्स है वो सही लगा हुआ है। मोमेंट पूरा खुद एक वर्ड है, तो मोमेंट के MENT पीछे जो सफिक्स है वो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि MO तो कोई वर्ड होता ही नहीं, रूट वर्ड। और कमेंट ये भी यहाँ पर पूरा वर्ड है, और सीमेंट ये भी पूरा एक वर्ड है, तो इसके भी पीछे सफिक्स नहीं लगा है। लगा सफिक्स किसके पीछे, आर्ग्यू के पीछे, कौन सा, मेंट। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 47 नंबर है दोस्तों, चूज द एप्रोप्रिएट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड स्वीट। अब स्वीट के पीछे यहाँ पर कौन सा सफिक्स लगेगा, हर्ट, स्वीट हर्ट, बस ये तो आपने सुनी होगा। स्वीट बडी आइज फुल तो होता ही नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 48 नंबर देखिए आगे, 48 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। अब एडवर्टाइजमेंट के क्या कह रहा है, मैं सफिक्स कौन सा लगेगा इसमें, तो एडवर्टाइजर, तो ER यहाँ पर सफिक्स लग जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 49 नंबर, चूज द करेक्ट सफिक्स प्रीफर। तो प्रीफर के यहाँ पर कौन सा जो सफिक्स है वो लगेगा, तो प्रिफरेबल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रिफरेबल। प्रिफरर, प्रिफरी, प्रिफेशन को जो होता ही नहीं है, और डी ऑप्शन है वो होगा राइट आंसर यहाँ पर। अगला और अंतिम है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रीफिक्स सफिक्स का, चूज द करेक्ट सफिक्स एंटरटेन। तो एंटरटेन के पीछे यहाँ पर सफिक्स लगेगा, वो लगेगा क्या, एंटरटेनमेंट।
तो बस ए ऑप्शन होगा, वो होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 50 क्वेश्चन प्रीफिक्स और सफिक्स के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सरल टॉपिक है दोस्तों। आसानी से अगर आप इनको देखोगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पैटर्न रहता है एग्जाम में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और जल्दी ही दोस्तों पार्ट 2 भी इसका अपलोड हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।